हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो कल तक हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इन संख्याओं का HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जब भी आपको 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो या 5 संख्या हो या कितनी भी संख्याएं दी गई हो, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करते हैं। और वो कैसे ज्ञात करते हैं इसमें हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना होता है आपको। सबसे पहले तीनों संख्याओं को आप लिख लीजिए, 12, 15 और 21, ठीक है। संख्या लिख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको लिख देना होता है। तो यहाँ पे बताने वाली कुछ है नहीं। 12 का अभाज्य गुणनखंड जो है आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। यानी 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर 15 की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, इसको बात करें तो 3 गुना 7। आसान है। 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने समझा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा आसान सा डाटा था, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, HCF के लिए आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन होता है ना, तो उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको मालूम हो गया कि जो भी कॉमन अंक होगा उसका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। तो देख रहे हैं, आइए कॉमन चेक करते हैं कौन कौन है। 3 देखिए, तीनों में है। कॉमन का मतलब है अगर 3 संख्या दी गई हो तो तीनों में चेक करेंगे, 2 संख्याएं दी गई हो तो दोनों में चेक करेंगे, और 4 संख्याएं दी गई हो तो चारों संख्याओं में आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 जगह कॉमन हो रहा है, 2 जगह कॉमन नहीं हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जितनी संख्याएं दी गई हैं तीनों में वो संख्याएं कॉमन होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो एक ही कॉमन है 3, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं हम HCF तो हो गया। LCM पे LCM कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्या है। LCM के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जितने टाइप के नंबर्स हैं उसको लिख लेना है। तो LCM के लिए पहले इसको आपको पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ठीक है। क्यों चेंज किए हैं, इसका रीजन से देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो पहले जितने टाइप्स का नंबर है उसको अगर लिख लीजिए। तो देख रहे हैं 2 है तो 2 को लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई। 3 है तो 3 को लिख लिए, ठीक है। फिर 5 है तो 5 को लिख लिए, फिर 7 है तो 7 की लिख लिए, हो गया। अब सबका मैक्सिमम पावर रखना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे ना तो उसमें मैक्सिमम पावर ढूंढना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर देख रहे हैं कितना है, 2 है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना लिख देंगे, 2। 3 का मैक्सिमम पावर तीनों जगह पे देखिए कितना है, 1 है तो 1। 7 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1। 5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 1। अब सबको मल्टीप्लाई करा देना। तो 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 3 एकम 3, 5 का पावर 1 है तो 5, 7 का पावर 1 है तो 7। अब सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12, 12 5 60 और 60 छके 420 हो जाएगा, ठीक है। मालूम चल गया आपको कि HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। सेम ऐसे दूसरे पे हम बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो अगर तीनों क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य है। तो इसको लिख सकते हैं हम 17 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 23 गुना 1 और इसको लिख सकते हैं 29 गुना 1, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे HCF पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो HCF आपका कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पे एलसीएम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एलसीएम के लिए सभी टाइप के नंबर्स लिखने होंगे। तो 1 है तो 1, फिर 17 है तो 17, फिर 23 है तो 23 और फिर 29 है तो 29। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के निकाल लेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई रीजन्स नहीं है, इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। तो आइए इधर देख लेते हैं। 17 गुना सबसे पहले कितना करा देते हैं 23, 7 3 21, 2 3 2 5 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 1 5 4 9 391। 391 में फिर किससे गुना करना है 29 से, तो 29 से गुना कराएंगे। 9 एकम 9, 9 9 कितना हो जाएगा 81, 8 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा 35। फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ देंगे 9 3 8 5 13, 2 1 11, 11 300 कितना आ गया 39। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है देखिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समझिए कैसे बोलिएगा यहाँ पे कि गुरु इतना तो हमको आता है कि यहाँ पे 8 लिखना है, 9 लिखना है और कितना लिखना है 25। उसके बाद हमको क्या करना है कि 8 को क्या करना है गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं कि 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम 9 पे, तो 9 को भी हम कितना 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। अब 25 को देखें तो हम 5 गुना 5 को लिख सकते हैं, इसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे गुरु, देखिएगा यहाँ पे एचसीएफ पे अगर एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए बताया गया हमको कि जो भी कॉमन होगा उसको हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें तीनों में तो 1 लिख सकते हैं ना, तीनों में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन हो गया आपका, अब कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हम एलसीएम पे। तो ये भी बता दिए हम, तो आप कहिएगा कि गुरु हमको समझ में तो आता है कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने टाइप्स के नंबर हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 है, फिर क्या है 3 है, और फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 1 है। अब सबका मैक्सिमम पावर अगर हम ध्यान दें तो उसके लिए हमको पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 का पावर यहाँ पे 3 होगा, 1 का पावर 1 होगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 1 का पावर 1 हो जाएगा। इसको देखें तो 5 का पावर 2 और 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि 2 जितनी बार गुना हुआ होगा 2 लिखेंगे और उसका पावर जितनी बार गुना होगा उसको लिख देना है। यानी देखिए 2 का 2 लिख दिए, 2 का बार गुना हुआ 3 बार, तो पावर 3 रखेंगे। ठीक है, तो अब 2 का मैक्सिमम पावर देखें तो कितना आ रहा है 3 है, तो यहाँ पे इसलिए हम इसका जो पावर रखेंगे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 3 का पावर 2 रखेंगे और 5 का पावर 2 रखेंगे। तो 3 का पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 3 का पावर 2 रखेंगे यानी 3 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 9, और 5 का पावर 2 यानी 5 गुना 5 कितना आ जाएगा 25 गुना 1। तो देख रहे हैं कि 9 8 72 होता है, 9 8 72 और गुना 25 करा देना है। तो आइए हम देख लेते हैं 72 गुना 25 कितना आता है, 72 गुना 25 तो 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी गुना ना कराना है। तो 5 दूनी 10, 7 में 1 7 5 35, 1 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, जोड़ेंगे 7 1 8, 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1800 गुरु आ जाएगा इसका आंसर। तो आप समझ पाएंगे कि इसका एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ जो भी कॉमन होता है उसका मल्टीप्लर, और एलसीएम के लिए सभी टाइप्स के नंबर लिखना होता है और उसका मैक्सिमम पावर लिखना होता है। उसके बाद उसको हम लोग हल कर देते हैं, आपका क्या मिल जाता है एलसीएम मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए तेजी में, और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है कि HCF, इसको समझ लीजिए एक बार अच्छे ढंग से कि HCF इस आपको कल हमने समझाया था कि HCF अगर AB लिखा हो, इसका मतलब है कि AB और A और B दो संख्याएं दी गई है, यानी N और N2, और उसका HCF अगर लिखना हो तो ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि N1 कितना है 306 और N2 कितना है 657, मतलब पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या 657 और दोनों का HCF कितना है 9 दिया गया है। ठीक है, तो फिर इन दोनों संख्या का HCF आपको बताना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आपको मैं बता चुका हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो दो संख्याएं कौन कौन है देख लेते हैं। पहली संख्या जो है 306 और दूसरी संख्या है 657 दिया गया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, और HCF कितना दिया गया 9 और LCM नहीं दिया गया, इसी को बताना है कि LCM क्या होगा। तो देखिए LCM जब भी आपको निकालना होगा, देख लीजिए LCM, तो इधर गुना में LCM के साथ में काथी में है गुना में, तो इधर जाएगा काथी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 306 गुना 657 अब बटा कितना हो जाएगा 9। अच्छा, पूरे टर्म को हम इधर ला देते हैं और पूरे टर्म को इधर ला देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको पूरे को यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, और पूरे को इधर ला लेते हैं 306 और गुना 657। ठीक है, अब इसको इधर ला लेंगे, गुना में है 9 तो इधर आके में हो जाएगा भागा में, तो जो आपका LCM हो जाएगा 306 और गुना 657 अब बटा 9। अब 9 से ही कट जाएगा, देखिए कौन सा कटने वाला है, ये कट जाएगा 9 3 27 आ जाएगा 3 पे 6 9 चौका 36, तो LCM आएगा कितना 34 गुना 657। ठीक है, गुना करा के यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आइए गुना करा के देखते हैं, 657 गुना 34, तो 7 चौका 28। ठीक है, 2 5 चौका 20 2 22 2 6 चौका 24 2 26 7 3 21 2 5 15 2 17 6 3 18 1 19 8 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2 22 338। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 22 338। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है A गुना B बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं HCF गुना LCM। ठीक है, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी आप समझ पाए कि चारों में से कोई 3 ठो दिया हो तो हम चौथे को ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतर के नियम लगा के। ठीक है, पक्षांतर के नियम हम लगा के निकाल सकते हैं, और चारों में से 3 कोई दिया गया हो तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और को भी इससे लाभ मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। ठीक है।